महाभारत का युद्ध और उसकी राजनीति की गाथाओं के अलावा भी इसमें अनेक रहस्यमयी बातों का जिक्र है। इन्हीं में से एक सरोवर तालाब के रहस्य की बात होती है कि इसमें जो भी स्नान करता है नारी के रूप में परिणत हो जाता है। इसका जिक्र महाभारत और शिव पुराण और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी वर्णन है। 2 सरोवर ऐसे थे जिनमें स्नान करने पर कोई भी पुरुष स्त्री में बदल जाता था। इनका नाम था शंखोद्धार सरोवर और बहुला सरोवर। महाभारत के अनुसार इन सरोवरों में स्नान युधिष्ठिर और अर्जुन ने किया और वे स्त्री में बदल गए थे। इस बारे में जानने से पहले जानते हैं कि आखिर शंखोद्धार सरोवर का रहस्य क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। शंखोद्धार सरोवर, जिसे शंख सरोवर भी कहा जाता है, पौराणिक ग्रंथों में एक दिव्य और रहस्यमयी तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित है। यह सरोवर हिमालय क्षेत्र में स्थित माना जाता था, हालांकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति अज्ञात है। कहा जाता है कि यह सरोवर भगवान शिव से जुड़ा हुआ था और उन्होंने इसे एक शाप दिया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने नाराज होकर शाप दिया था कि जो शंखोद्धार सरोवर में नहाएगा वह स्त्री बन जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ इस सरोवर के तट पर आराम कर रहे थे। तभी एक राक्षस शंखासुर वहां आ पहुंचा और उसने भगवान शिव और पार्वती को परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका संहार किया। मारे जाने के बाद उसका शंख कवच इस सरोवर में गिर गया। शिवजी ने इस घटना से क्रोधित होकर सरोवर को शाप दिया कि जो भी पुरुष इसमें स्नान करेगा वह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान शंखोद्धार सरोवर पहुंचे, कहते हैं कि युधिष्ठिर को इस सरोवर के शाप के बारे में जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसमें स्नान किया। उनका उद्देश्य अपने पापों से मुक्ति पाना और आत्मशुद्धि करना था। कहते हैं कि युधिष्ठिर वनवास के दौरान इसमें नहाए क्योंकि वे द्रौपदी चीरहरण के पाप को धोना चाहते थे। उन्होंने शंखोद्धार सरोवर स्नान किया और वे एक सुंदर स्त्री में बदल गए। अपने स्त्री रूप को देखकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे पुनः अपने पुरुष रूप में वापस आ सकते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने मूल स्वरूप में लौट आए। दूसरा रहस्यमय सरोवर के बारे में महाभारत के वन पर्व में जिक्र मिलता है। यह सरोवर काम्यक वन में स्थित बताया गया है, जो उस समय का एक प्रसिद्ध तपोवन था। इस सरोवर के शाप की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार एक अप्सरा किसी ऋषि को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि इस सरोवर में जो भी पुरुष स्नान करेगा वह स्त्री में बदल जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार यह परिवर्तन अर्जुन के अज्ञातवास की पूर्व सूचना थी, क्योंकि आगे चलकर उन्हें राजा विराट के दरबार में बृहन्नला के रूप में रहना पड़ा था। महाभारत के अनुसार एक दिन अर्जुन और उनके साथी इस वन में घूम रहे थे। इस सरोवर में स्नान करने से पुरुष स्त्री में बदल जाता है। अर्जुन स्वभाव से जिज्ञासु थे और उन्होंने इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए इसमें स्नान कर लिया। तुरंत ही वे एक सुंदर नारी के रूप में बदल गए। अर्जुन को नारी रूप में देखकर उनके साथ वाले घबरा गए। उन्होंने प्रयास किए लेकिन अर्जुन को पुरुष बनाने में असमर्थ रहे। आखिर में अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियों और ध्यान साधना से अपना पुरुष रूप प्राप्त किया। इन सरोवरों में स्नान करने का मूल उद्देश्य आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति प्राप्त करना था। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि पुरुष और स्त्री के गुण एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं। अर्जुन का बहुला सरोवर में स्त्री में बदलना यह संकेत देता है कि आगे चलकर उन्हें बृहन्नला के रूप में रहना पड़ेगा। आज के समय में इन सरोवरों का नाम भर है, ये विलुप्त है। माना जाता है कि शंखोद्धार सरोवर हिमालय आज भी स्थित है, जो कैलाश पर्वत के आसपास है। बहुला सरोवर काम्यक वन अनुमानत राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में स्थित था। इनकी सही जानकारी नहीं है। महाभारत की यह कथा रहस्य शंखोद्धार सरोवर और बहुला सरोवर में स्नान करने से युधिष्ठिर और अर्जुन का नारी रूप में बदलने की घटना से यह कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, जिनसे उसे आत्मशुद्धि, धैर्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।